बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उन्नाव से और फैजाबाद अयोध्या से, और दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। और आपने नाम बताए, एक पूर्व पत्रकार हैं अशोक पांडे, और दूसरा जो नाम था सचिन पांडे। दो नाम घोषित किए गए, क्या कहानी है? क्या ये वाकई घोषित हो गए नाम के भी हवा में ही है? अरे सौरभ जी, जो सचिन पांडे हैं ना, इनके बारे में पता करते करते सवेरे से माथा खराब हो गया। जितने मुंह उतनी बातें। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सच्चिदानंद पांडे सचिन, या फिर कह लीजिए सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन, इनको बीजेपी के लोग ज्यादा जानते हैं। बसपा में तो कोई जानता ही नहीं है। मैंने अच्छा। बसपा के 3-4 पूर्व सांसदों को फोन लगा कि भाई उधर से जय भीम जय भारत। मैंने कहा जय भीम जय भारत, भैया ये अयोध्या से जो चुनाव लड़ेंगे इनके बारे में किसी को कुछ पता है क्या? किसी को कुछ पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो एक वायरल हो रही है जिसमें वो बहन जी बैठी है कुर्सी जी। पे, ये बगल में भाई साहब खड़े हैं, नौजवान ही लगते हैं। बीजेपी कैंप से जो पता लगा, आप अंबेडकर नगर के मूलतः ये रहने वाले हैं जैसा मुझे बताया गया है। जी। सच्चिदानंद पांडे और सचिन पांडे, इनको अयोध्या से टिकट देने की घोषणा की गई है। बीएसपी की नीति और रीति थोड़ी बहुत अलग है। जी। वहां उम्मीदवारों की जो घोषणा होती है वो पहले होता ये है कि आपको जो बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कार्डर कैंप में उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं, और बाद में एक ही साथ बहन जी मायावती जी सारे कैंडिडेट के नाम की घोषणा करती है। जी। वैसे ही सच्चिदानंद पांडे सचिन के बारे में किया गया। मुझे जो बताया गया है कि अंबेडकर नगर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं त्र्यंबक तिवारी। त्र्यंबक तिवारी जी के साथ ही घूमा करते थे इस उम्मीद में कि अंबेडकर नगर से इस बार बीजेपी किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाएगी, उनकी लॉटरी खुल जाएगी। और ये अच्छा। होर्डिंग बैनर लगाने के बड़े उस्ताद हैं। अच्छा। एक बार मैं गया था अंबेडकर नगर, तो हर तरफ किसी डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था, जहां तक मुझे याद है। जी। उनके स्वागत में नीचे में हाथ जोड़ के निवेदक, मतलब कम से कम मैंने 300 होर्डिंग बैनर देख लिए। मैं भी हैरान था, भाई बीजेपी का कौन सा नया नेता है जिसे मैं भी नहीं जानता हूँ। तो पता लगा मुंबई में इनका ठीक ठाक कारोबार है। अब अच्छा। काहे का कारोबार है ये भी नहीं पता। ये बताया गया कि पैसे कौड़ी से भाई साहब मजबूत है पांडे जी। और पांडे जी ने पूरा एकदम दम लगा दिया था। पांडे जी का काफिला चलता है, रेंज रोवर से लेके फॉर्च्यूनर और तरह तरह गाड़ियां जो होती है ना, जी। मतलब भौकाल जो जिसे कहते हैं, यूपी में भौकाल टाइट है, सड़क पे निकलते हैं तो पता चलता है कि पांडे जी का काफिला जो है वो गुजरा है। जी। तो पांडे जी ऐसे हैं। ये पांडे जी को बीएसपी से अयोध्या से क्यों उम्मीदवार बनाया गया, मेरी समझ से परे। और अयोध्या में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। लल्लू सिंह है समाजवादी पार्टी से। मुझे लगता है कि अवधेश प्रसाद को ही टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस के लिए तो सीट छोड़ी नहीं गई, नहीं तो मैं कहता कि निर्मल खत्री यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूर्व जी। सांसद शायद लड़ते, पर उसकी गुंजाइश तो नहीं है। अब सचिन पांडे क्या गुल खिलाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि हर लोकसभा सीट में बीएसपी का अपना ठीक ठाक बेस वोट है जी। जो वो बिल्कुल। एससी समाज का है। अब सचिन पांडे जिनको मतलब बीएसपी के लोग भी नहीं जानते, भाई अद्भुत बात है। लेकिन मतलब 3-3 पूर्व सांसदों को फोन कर लिया, 2-4 कोऑर्डिनेटरों को फोन कर लिया, और कैसे कहा बहन जी के साथ उनकी फोटो भी वायरल हो रही है। किसके करीबी हैं? बीएसपी में भी तो कई सारे कैंप हैं, मतलब मूलतः जी। तो एक ही है, लेकिन उसके अगल बगल में कई छोटे छोटे कैंप भी बने होते हैं, आइलैंड टाइप के, फलाने फलाने फलाने। उनमें भी इनकी जानकारी नहीं है। अयोध्या के रहने वाले हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पास भी जानकारी नहीं। भगवान जाने पांडे जी कहां से आए, क्या हुआ। एक और पांडे जी हैं जी। उन्नाव में, ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या, आप कानपुर के रहने वाले हैं, पड़ोसी जी। जिले का बिल्कुल। मामला है, आप जानते हैं। वहां से हमारे वरिष्ठ अशोक पांडे जी, जो पत्रकार रहे, अखबार के, दैनिक अखबार के संपादक भी रहे, उनकी भी ऐसे ही फोटो आई है बहन जी के साथ। बहन जी बैठी हुई हैं और उन्हें उन्नाव से बनाया गया। तो अब तक तो ये ट्रेंड रहा था सौरभ जी, अगर जी। पश्चिम से हम शुरू करें, मुरादाबाद में देखें, या फिर कन्नौज में देखें, या फिर अमरोहा में देखें, तो वहां बीएसपी ने अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े जी। किए। अगर सिर्फ मुजफ्फरनगर को छोड़ दे तो ये कहा जा रहा था ये तमाम जो मुस्लिम उम्मीदवार आ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन की हवा टाइट करेंगे। अब ये तो उन्नाव में पांडे जी आ गए, और देखिए कि अयोध्या में भी पांडे जी आ गए। अब ये किसकी हवा टाइट करेंगे? तो ऐसा कोई सीधे तौर पे नहीं कहा जा सकता कि मायावती जो उम्मीदवार उतार रही है उससे फलाने का ही खेल खराब होगा और फलाने का खेल बनेगा। कोई ऐसा सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आज बहुत चर्चा हो रही है यूपी के राजनीतिक गलियारों में कि भैया ये पांडे जी कौन है जो अयोध्या से हाथी की सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल।